हेलो, चलिए समझते हैं आज सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रायंगल लॉ याद होगा। उसी से बड़े सिंपल वे में मैं आपको दिखाता हूं रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है यहां पर, से इट इज ए वेक्टर, एंड लेट्स से आई हैव अनदर वेक्टर दैट इज से बी वेक्टर। अगर मैं इसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो what it can give you? It can give you a vector like this. Let's say I multiplied it with mu times, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं लैम्डा टाइम्स, और I don't know whether it is parallel or not, maybe not, so let me try again. Let's say it is the lambda times of b. Can I say that basically I am adding two vector, that is mu times of a plus lambda times of b, and it is giving you another vector that is a. Can I say that this a vector is nothing but mu times of a plus lambda times of b? तो आप a वेक्टर को इस दो वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ये मीनिंग है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, यानी एक वेक्टर को सम ऑफ टू वेक्टर्स के फॉर्म में दिखाना। अब यहां सम ऑफ टू वेक्टर्स, सी दिस इज अ वेक्टर, उसको मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस अनदर वेक्टर, उसको भी मैंने किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। सिंपल सा मीनिंग, एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम के फॉर्म में दिखाना। अगर आप इस दो वेक्टर को दिखाते हैं, इसे हटा दीजिए, तो ये उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा जितना ये दोनों मिल करके करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक और छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं इसके साथ। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या है? ये अपने नाम से ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इट शुड हैव अ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। दिस इज टर्म्ड एज यूनिट वेक्टर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आप देख रहे हो, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, let's say this is the y axis, let's say this is the z axis. So for our calculation comfort हमने एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लिया यहाँ पर, which is if it is directed towards positive x axis it will be named as I cap, and if it is directed towards y axis it will be named as j cap. If it is directed towards the k axis it will be z axis it will be k cap. Here the magnitude of I vector is equals to 1. Magnitude of j vector is also equals to 1. Sorry, cap लगाना भूल गया. Magnitude of k vector is also equals to 1. What is the direction? Whenever we say I cap, it is directed towards positive z axis. When I say j cap, directed towards positive y axis. And if I say k cap, it is directed towards positive z axis. As we already know, आप अगर नेगेटिव ऑफ वेक्टर लोगे तो मैं कहूँगा नेगेटिव आई, तो उसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से। और अगर मैं कहता हूँ, यहाँ बना भी देता हूँ, ये हो जाएगा नेगेटिव आई, नेगेटिव जे, और इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव के। तो आई कैन सो दिस एज दिस। नाउ वी शुड नो वन मोर थिंग, जो हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में देखोगे, अभी मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया था, वी बेसिकली नीड द रिप्रेजेंटेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो लेट्स सी द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। व्हाट शैल वी डू? सो लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए, और इसके कंपोनेंट, let's say it is the a component, sorry the x component, and this is the j component. Let's say it in simple way. मैं इसको ड्रॉ करता हूं। तो मान लो कि ये है वेक्टर a. We have an x component here. Let's say एक परपेंडिकुलर यहां से दे देते हैं, that is ax, इसको थीटा मान लेते हैं, और एक परपेंडिकुलर मैं यहां से लगा दूं, this is going to be ay, and in the resolved form I write ax into I plus ay into j. So let's say it is O, this is P, this is M.
तो आपको OP का लेंथ पता करना है। ये आपको AX इज द मैग्नीट्यूड, AY इज द मैग्नीट्यूड. What will the magnitude of this? So you can simply see that this is a right angle triangle. You can apply the Pythagoras theorem. That is OP square is equals to Pythagoras theorem लिख देता हूँ. That is the base square plus perpendicular square. So the OP, which is nothing but the magnitude of vector A. मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम लोग मॉडुलस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं. Equals to the OM, which is AX, PM, which is AY square, right? Okay, अगर मुझे थीटा निकालना है तो क्या करना होगा? We can take tan theta is equals to perpendicular, that is AY, base, this is AX, or you can write theta is equals to tan inverse AY by AX. This is the way to find out magnitude and the angle which it is subtending. Either आप x एक्सिस निकाल सकते हो, y एक्सिस से निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हो. अगर आप कोई क्लास 11th में हो तो छोटा मोटा क्वेश्चन आपको यूनिट टेस्ट वगैरह में आ सकता है कि एक वेक्टर दे दिया हो, लेट्स से इट इज वेक्टर a, लेट्स से इट इज 3i plus 4j. You may ask to find out the magnitude. Not difficult. The square of x component plus the square of y component, and that is 9 plus 16, that is going to give you the 5. Remember, take the positive quantity only because magnitude has magnitude only. It has no direction, plus minus मत लगाइएगा. Let's assume that this vector A is given and you have to find the x component. So if it is theta, you already know it is going to be the modulus of x. मैं modulus कह रहा हूँ क्योंकि you have to take the length into, and this component will be cos theta, and this is going to be the modulus of A. This is the perpendicular, hence it will be sin theta. तो आप sin और cos के टर्म में भी इसको लिख सकते हो. अगर आप यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालोगे तो you already know that this is going to be the modulus of square of A into cos square theta plus modulus of square of A into sin square theta. A स्क्वायर का को कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दैट विल अगेन गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग. इस कंपोनेंट को फिजिक्स के कई सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले मैं यहां पर इसको आई एम गोइंग टू यूज टू एक्सेस ओनली, x एंड y. लेट्स से दैट दिस इज द y एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज द x एक्सिस. मुझे एक वेक्टर को दिखाना है और वेक्टर को दिखाने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. दैट आर्बिट्री पॉइंट लेट्स कंसीडर इट एज अ ओरिजिन. ये जरूरी नहीं कि आप ओरिजिन से ही लें, बट फॉर कन्वीनियंस वी कैन टेक इट फ्रॉम द ओरिजिन. मैंने एक वेक्टर बनाया ऐसा, लेट्स से इट इज ए वेक्टर. नाउ मैं इसे कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं. कैसे? Can I show this? Let's say it is O, let's say it is P, OP is A vector, this is name it as M. एक वेक्टर आप यहाँ पे दिखा सकते हो ऐसा, दूसरा वेक्टर मैंने बनाया ऐसा. Can I say OA vector according to head to tail rule is equals to OM vector plus MP vector, right? तो यहाँ जो आप OM देख रहे हो, it is in x axis. ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट. तो अगर मैं इस पॉइंट को ऐसा लूं, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू x कोऑर्डिनेट. तो ये डिस्टेंस होता है x. आप इसे लिखते हो ऐसे. दिस डिस्टेंस यू ऑलरेडी नो दैट इट इज इक्वल्स टू y. आप ऐसे परपेंडिकुलर लगा के देख लो. सो दिस विल बी y. सो इट इज y. नाउ इफ आई से OM वेक्टर, हैव अ लुक. इफ आई एम सेइंग OM वेक्टर मैग्नीट्यूड x, और अभी मैंने कहा था यूनिट वेक्टर मुझे चाहिए केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होना है. सो x एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज i कैप. सो इट इज गोइंग टू बी OM वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप. सेम वे दिस y इज गोइंग टू बी यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. सो इस डायरेक्शन में होता है j कैप. सो आई राइट प्लस y इंटू j कैप. दिस इज OA वेक्टर. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, इफ दिस इज द कोऑर्डिनेट xy, वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस xi प्लस yj.
अब मान लीजिए कि यहाँ पर जेड एक्सिस भी होता, तो जेड एक्सिस के लिए जेड कोऑर्डिनेट, इन दैट केस आप इस ओ ए वैक्टर को ऐसा लिख सकते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू द वेक्टर. वेल, ये कहलाते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. जब भी आप कोई भी वेक्टर को ड्रॉ करते हो, जैसे आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में लेते हो, तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ बता दूं, क्योंकि टॉपिक तो फिजिक्स है तो ज़्यादा ठीक है. लेट्स से दैट दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. लेट्स से, तो आप कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं जानते हो जो कि आपको 2D में जाकर के सॉल्व करके दे. एटलीस्ट जो आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन देख रहे हैं वो 1 डायमेंशन के लिए है. ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं. किसमें रिजॉल्व करते हैं? कैसा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर. तो मान लेते हैं दिस इज द वी वेक्टर. लेट्स से दैट दिस इज थीटा. थोड़ा मैं इसको इंक्लाइंडेड बना दूं, दैट विल गिव यू द बेटर व्यू. लेट्स से इट इज द वेलोसिटी वेक्टर, लेट्स से इट इज द थीटा एंड दिस इज वी. तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहां से डाला और एक यहां से डाला. इफ इट इज वी, द थीटा, you already know that this is called as V cos theta and this component is going to be V sin theta. मैंने इसको ऐसा बना दिया और इसको ऐसा बना दिया. जब आप एक वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. इसको क्रॉस कर दीजिएगा, बिकॉज ये दोनों मिलकर के वही इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं. सो इट विल हैव नो मीनिंग. तो अब आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को चाहो तो एक्स एक्सिस पे लगा लो, चाहो तो वाई एक्सिस पे लगा लो. और अगर मैं अभी इसके कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट, जैसे दिस इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज द वाई कंपोनेंट, तो ये वेलोसिटी का कहलाएगा एक्स कंपोनेंट. तो मैं इसको ऐसा ले देता हूं, इट इज लेट्स से वी एक्स एंड दिस इज लेट्स से वी वाई. अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा? दिस इज द वी एक्स प्लस, मैं इसको भी वेक्टर का साइन दे देता हूं. इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैप तो ऑलरेडी दिखा भी रहा है. सो वी वाई जे कैप, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट. अब अगर आप सिंपल सा आप ट्राइंगल लगा लो, लेट्स से इट इज ओ पी एम, लेट्स से इट इज एम प्राइम, तो ओ एम इज नथिंग बट वी कॉस थीटा. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस वी वेक्टर एज वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप. राइट, कुछ नहीं किया मैंने, वी वाई और वी एक्स की वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी. दिस इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. जब भी आप कोई फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का काफी इंपॉर्टेंस है. वी नीड टू रिजॉल्व वेलोसिटी, वी नीड टू रिजॉल्व एक्सेलरेशन, वी नीड टू रिजॉल्व फोर्स. हर जगह आपको कम से कम काइनेमेटिक्स में तो अच्छा खासा आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा. अब एक काम करते हैं, और मान लेते हैं कि वेक्टर मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ, क्योंकि बेसिकली वेक्टर होते इसी फॉर्म में है. जब आप किसी क्वेश्चन में देखोगे तो उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में ही मोस्टली आपको वेक्टर मिलता है. तो एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है. हाउ टू गेट द यूनिट वेक्टर फ्रॉम द गिवन वेक्टर? लेट्स सी विथ एन एग्जांपल. लेट्स अज्यूम दैट आई हैव अ वेक्टर ए एंड इट इज गिवन एज 2i plus 3j plus 5k, and I am interested to know a unit vector along the vector A. मैं यहाँ पे क्लियर कट लिख भी दे रहा हूँ. What is my intention? It is to find unit vector along A vector. मान लो कि A vector को मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दूँ, but this is the complete A vector. इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग है. I want to know only the unit vector. How to get this? See, this is the vector A. It contains magnitude and it contains direction. तो अगर इस दिए हुए वेक्टर में से मैं मैग्नीट्यूड को 1 कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए कैप. हाउ टू गेट द मैग्नीट्यूड? वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड के लिए एक छोटा सा फार्मूला और हमें समझने की जरूरत होती है. जैसे मान लो मैं यहां पे दिखाऊं, से इट इज अ वेक्टर. Let's say it is a vector. Let's say this is theta. This is, let's say
द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, यहां से यहां तक, एंड लेट्स से वी हैव द y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, राइट। तो आप सिंपल सा ट्रायंगल का कंसेप्ट जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, दैट इज इफ दिस इज ए वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी ये पूरा लेंथ चाहिए, इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। अगर आप कोई ए वेक्टर का एग्जांपल देखना चाहो, लेट्स से 2i प्लस 3j, मैंने ऐसा लिया, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका, तो ax दैट इज द x कंपोनेंट, द स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट प्लस द स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट अंडर रूट। इफ द गिवन वेक्टर इज इन, लेट्स से कि कोई वेक्टर a है, वो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, a z k के फॉर्म में है, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड? एक सिंपल सी बात है, एक स्क्वायर का डायगोनल आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देख रहा था। अगर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर यानी x y z तीनों एक्सिस है, तो आपको क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल का फार्मूला आप लगा दीजिए, सो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना चाहिए कि अगर मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है और मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए अलोंग दिस वेक्टर, देन वी शुड डू जस्ट वन थिंग, दैट इज टेक दिस वेक्टर। अब यहां पर आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, अब इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, होगा क्या? मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर के हो गया 1, केवल बचेगा डायरेक्शन। तो आप यूनिट वेक्टर कहते हैं किसको? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड इट शुड हैव ओनली द डायरेक्शन। सो दिस इज योर आंसर, 2i प्लस 3j। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहीं आपको क्वेश्चन वगैरह में आएगा, लेकिन इसके एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हो जाएंगे। सो 25 प्लस 9 34 38। होप आई डिड राइट। कितना हो गया भाई? यस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। तो किसी भी दिए हुए वेक्टर से, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इस फॉर्म में इस वेक्टर को दिया हुआ था, तो इसका आप एक फार्मूला भी समझ सकते हो, दैट इज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, and this concept is quite important while you go to solve the problem. अब एक और काम करते हैं, मान लीजिए कि आपको 2 वेक्टर दिए हुए हो, मैं ऐसा एक फॉर्म ले लेता हूं और उसके बाद 2 वेक्टर को ऐड करके देखेंगे कि हाउ टू ऐड द 2 गिवन वेक्टर इफ इट इज गिवन इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म। वेल फॉर कन्वीनियंस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सिर्फ आई जे कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि के कंपोनेंट लूंगा तो 3 डायमेंशन बनाना यहाँ जरा मुश्किल काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू टेक द 2 वेक्टर्स, लेट्स से वेक्टर a इज इक्वल्स टू axi प्लस ayj एंड वी हैव अ वेक्टर b, लेट्स से bxi प्लस byj, और इसी को आप फिर ij है और k के फॉर्म में भी ले लेंगे हम लोग। तो लेट्स से दिस इज द xy प्लेन, इट इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। लेट्स ड्रॉ द 2 वेक्टर, और 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए मुझे थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये वेक्टर a है, राइट, एंड लेट्स से आई हैव वेक्टर b हियर, तो मैं वेक्टर b को ऐसे ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दिस इज वेक्टर b। यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज इन कंपोनेंट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड x कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड y कंपोनेंट, ये दोनों मिल जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं यहां पर अगर इसके कंपोनेंट को ड्रॉ करूं, इट कैन बी ड्रॉन एज यहां से यहां तक, दिस इज ax, और इसका y कंपोनेंट किधर आएगा? तो इधर आएगा, दिस इज ay,
राइट। द सेम वे वी शुड हैव अ कंपोनेंट ऑफ बी। तो बी के लिए अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट इट हियर, दैट इज, मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ तो वही करना चाहिए था। दिस इज बी एक्स और यहां से यहां तक आप देखोगे इट इज गोइंग टू बी बी वाई। माई इंटरेस्ट इज टू फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अगर मुझे करना है तो मुझे इस दो वेक्टर को ऐड करना है। तो ए का हेड बी का टेल, तो इस वेक्टर को यहां ऐसे उठाएंगे और उठा करके कहां रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो चलिए मैं इसको जरा इसके पैरेलल बनाने की कोशिश कर देता हूं। सो होप दीज टू लुक्स पैरेलल। ये काम जरा मुश्किल है, तो मैं इस वेक्टर बी को यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, दैट इज दिस। If it is O, let's say it is P, this is M, let's say it is Q, it is R। तो ये M है तो N कर दे रहे हैं, R है तो इसको S कर देते हैं। फाइंड, हमें क्या पता करना है, रिजल्टेंट A प्लस B। तो ये है वेक्टर A, दिस इज द वेक्टर B। हेड टू टेल रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट दिस। दिस इज नथिंग बट A प्लस बी वैक्टर, राइट। मुझे क्या करना है, A प्लस बी का मैग्नीट्यूड देखना है। लेट्स सी हाउ टू गेट इट। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यहां से, और मैं बिल्कुल ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, बोल्ड लाइन। आई एम गोइंग टू गेट दिस। सी दिस, अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट, मुझे क्या पता करना है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट A प्लस बी यहां पर एंड हो रहा है। इफ इट इज P Q R S, इसको T का नाम दे दे रहे हैं। इफ दिस इज X, व्हाट इज गोइंग टू बी दिस। तो अब मैं उस ट्राइंगल को आपको दिखाऊं जिसको आपको देखना चाहिए, इज दिस। इसका जो कंपोनेंट है दैट इज BX। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, सो यू कैन चेक आउट। मेरे फिंगर को ध्यान से देखिएगा, this and this triangle, this and this triangle are nothing but congruent. So if it is px, इसको उठा करके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, this length will also be px। तो मैं यहाँ पे बोल्ड लिख देता हूँ ऐसा, that is px is going to be this length बोल्ड में, and this is by, ये यहाँ से by है, इसे उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, this is by। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ bx, ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड दिस इज by। नाउ लुक एट दिस, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका है ax और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है bx। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ax। अच्छा, मैं इसको कैपिटल लिख दिया था, तो चलो भाई इसको कैपिटल X कर देते हैं। तो क्वेश्चन में इसको रिवाइज कर देते हैं। से इट इज ax कैपिटल, it is B and B. So it is AX plus BX is going to give you the X component. The second, this length is AY. यहाँ से आप उठा करके यहाँ लेकर के आइए, this is also AY. So the Y coordinate is AY plus BY, right? तो OT जो वेक्टर है, हमने हेड टू टेल रूल के हिसाब से देखा था, OT is equals to OA plus PT, right? That is, sorry, OP plus PT. This OA is nothing but A plus B vector, and this OP is nothing but A vector, PT is nothing but B vector। ये किसके इक्वल आया हुआ है, दैट इज योर OT वैक्टर जो हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है। सॉरी, दिस इज OT इज इक्वल टू OP प्लस PT। So this is going to be A plus B vector, and this is AX plus AY, sorry, AX plus BX। I component है, ये आपका X वाला क्या होता है, I component। The Y1 is going to be the Y component, so it is AY plus BYJ। What is the meaning of this? ये आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है, एडिशन काफी सिंपल है।
ए प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू आई का कंपोनेंट आई के साथ ऐड कर दो, ए एक्स प्लस बी एक्स। ये उसका आप समझ लीजिए कि एक तरह से डेरिवेशन है। वाई कंपोनेंट में जे के कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दीजिए, दैट इज ए वाई प्लस बी वाई जे। अगर आपको कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर्स दिए हुए हो, यू कैन ऐड इट सिंपली इन दिस वे। मीन्स ये एक एल्जेब्रिक एडिशन है, आई कंपोनेंट का एल्जेब्रिक एडिशन हो जाता है वाई कंपोनेंट का। अब मान लीजिए कि फार्मूला वाई समझते हैं, दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू से ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको तीनों कंपोनेंट दिए हुए हो, एंड लेट्स से द वी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, देन a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू आई के कंपोनेंट एक साथ ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस वाई के कंपोनेंट एक साथ और जेड के कंपोनेंट एक साथ, सो इट इज ए जेड प्लस बी जेड के, राइट। तो काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन है ये। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, से 2i प्लस 3j प्लस 5k। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है से -i प्लस j माइनस k, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द a प्लस बी वेक्टर, i को i के साथ ऐड कर दो, 2 - 1 इज 1, इट इज i। j को j के साथ ऐड कर दो, 3 + 1 दैट इज 4, एंड 5 - 1 इज 4। ये हो गया आपका सम। Same way you can subtract the vector 2, right? Now in the next lecture we are going to see the application of this concept in numericals. Look at the three-dimensional vector. तो मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ax is the x component, ay is the y component, az is the k component. मैंने यहाँ पे एक वेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है, लेट्स से इट इज OP। अब पहले इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि ये है क्या। OP इज द बॉडी डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड, राइट। ये इस वर्टेक्स से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ है। हियर वी नीड टू अज्यूम दैट लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, लेट्स से इट इज z एक्सिस। इसका एंगल x एक्सिस के साथ कितना है? सो इफ यू लुक एट दिस, लेट्स से इट इज अल्फा। इसका एंगल y एक्सिस के साथ कितना है? अब देखिए ये 3 डायमेंशनल एंगल होते हैं, y एक्सिस के साथ लेट्स अज्यूम इट टू बी द बीटा। इसका एंगल z एक्सिस के साथ कितना है? लेट्स अज्यूम इट टू बी गामा, राइट। देन हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट? कंपोनेंट इज आप सिर्फ परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर से यहाँ से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे। लुक एट दिस, ये 3 डायमेंशन है, इसलिए आपको इसको 3 डायमेंशन के फॉर्म में समझना होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज गोइंग टू गिव यू द कॉस अल्फा, राइट। सो इन दिस वे इट इज गोइंग टू बी, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, दैट इज दिस। सो द एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस अल्फा। अब जो एंगल B आप देख रहे हो इस वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल है, सो इट इज बेसिकली आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो यहां पर। सो द AY इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस बीटा, एंड सेम वे द AZ इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू कॉस गामा, राइट। यहां अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, एंड इस ax ay az इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। क्लास 12 के वेक्टर जो आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा वहाँ आपको ये कंसेप्ट देखने को जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इज गोइंग टू बी द बॉडी डायगोनल, सो इट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस अल्फा है, साइन की बात नहीं हो रही है, वो 2 डायमेंशन में था। एक बात याद रखिए, जब आप आई वाला एंगल ले रहे थे तो सिर्फ आपको अल्फा दिया हुआ था। यहाँ पर इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है,
इस वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, इस वेक्टर का z एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, हेंस वी कैन एबल टू फाइंड द कंपोनेंट ओनली इन द कोसाइन फॉर्म। यहाँ साइन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसे याद रखिएगा और ये कंसेप्ट भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा।